गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर संशय रहेगा बाजार में। पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी 197 पॉइंट। तो अगर 197 भी प्लस नहीं हुआ तो 100 से ऊपर प्लस आने खुलने की उम्मीद है। वो बात अलग है, कल की तरह परसों की तरह बंद होते होते लास्ट के घंटे में फिर नीचे ना आ जाए। कल 53 पॉइंट निफ्टी नीचे रहा, 151 सेंसेक्स रहा और एफआईज ने कल भी बेचा 1987 करोड़ का माल और डीआईज ने खरीदा कल भी 4225 का माल। उधर यूरोप यूनियन ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 0.25। इसके बाद टाटा की 3 कंपनियों ने डिविडेंड घोषित किया है, एक्स डेट हो जाएंगे आज वो, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और ट्रेंट। टाटा मोटर का 4 रुपये का है, टाटा स्टील का 4 रुपये का है और ट्रेंट का 6 रुपये का है। इसके बाद फिर वह वापस आते हैं लड़ाई के ऊपर। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, हालांकि क्रूड 90 से नीचे आ गया है, सोना 4200 के आसपास है, चांदी वही 67 के आसपास है। लेकिन कल फिर हमला हुआ अमेरिका का ईरान पर। इज़राइल अभी साइडवेज है, कब कूदेगा पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने फिर वार्निंग दी है कि वो तेल, गैस, खाक आइलैंड सब पर कब्जा कर लेंगे और वेंजुएला वाला हाल बना देंगे ईरान का। कल फिर उन्होंने धमकी दी है। क्या करेंगे, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात नाजुक हैं और आई एम सरप्राइज्ड कि उसके बाद भी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। वो धीरे धीरे बदल जाता है, पता चलेगा 9 बजे खुलने के बाद। इसके बाद मज़े की बात यह है कि डाउ 900 पॉइंट ऊपर रहा, यानी 1.86% ऊपर रहा। उसके बाद नेस्टेक 2.5% ऊपर रहा और 0.25% S&P 500 भी ऊपर रहा, यानी कि तीनों के तीनों ऊपर हैं। निकेई, कोस्पी वो भी ऊपर हैं, यानी कि संकेत सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। मार्केट है, अगर बढ़ती है तो बढ़ जाएगी और घटती है तो घट जाएगी। हम तो एक बेबस लाचार से देखते रहते हैं। गिरेगी क्या खरीदें, बढ़ेगी क्या बेचें, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती, इतने हाई रेट हुए ही नहीं है कि बेच के बाहर निकल जाएं। अभी तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के पोर्टफोलियो लाल ही होंगे कुल मिलाकर, तो वो तो इंतज़ार कर रहे होंगे 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़े, 1000-1200 सेंसेक्स बढ़े, तब जाके तुलसी की पत्तियां तोड़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी कुछ करने की मार्केट है, वेट एंड वॉच। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास फालतू टाइम है तो नहा धो के कपड़े पहनिए और अपने पास की दुकान में या मॉल में जाइए और थोड़ा सा सुकून खरीद के लाइए, क्योंकि सुकून की बहुत ज़रूरत है। अगर सुकून मिल गया तो फिर समझ लीजिए आप जीत गए हैं मार्केट से। तो और आज अगर आपको खरीदना ही है, फिर भी देखना ही है, कुछ लोग सुकून खरीद नहीं पाते हैं या उनको मिलता नहीं है, तो उनके लिए जैसे जेके टायर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। खरीदने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन खरीद अच्छा लग रहा है। अंबुजा सीमेंट 406 पे बेहतरीन लग रहा है। एसीसी 1300 पे है, बुरा नहीं है। और कल को आने वाले टाइम में एसीसी और अंबुजा, आपको मालूम है मर्जर होना है इनका और ये सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि अंबुजा सीमेंट एक ऐसा स्टॉक बन रहा है धीरे धीरे, जो आने वाले टाइम में पोर्टफोलियो में रखने लायक हो जाएगा और हो सकता है उस वक्त खरीदा ना जाए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरीज की। ऑटो एंसिलरीज और ज़्यादातर ऑटो
सब नेगेटिव रहा। तो थोड़ा दूर रहिए, लेकिन ऑटो एंसिलरीज को मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ खरीदने के लायक है, जहाँ पर आपकी नज़रें हैं, आ, छोटी हो या बड़ी, छोटी तो जैसे मदरसन सूमी का नाम मैंने लिया था, 140 के आसपास है, और सूमी वायरिंग 36 पे आ गया है। उसके बाद छोटे मझोले बैंक हैं, आईडीबीआई, आईडीएफसी, फेडरल बैंक्स, जिस तरह के छोटे प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक देख सकते हैं। बड़ों पे हाथ ना डालिए, काफ़ी बढ़ गए हैं। उसके बाद एक और बात चल रही है, सुनने में आई है, न्यूज़ किस से ही मुझे पता चला है कि ईरान और यूएई में कोई गुप्त समझौता हो गया है $3 अरब में। वो गुप्त समझौता क्या है? सिक्योरिटी का है, सेफ्टी का है, आक्रमण ना करने का है, किस बात का है वो नहीं मालूम, लेकिन कोई गुप्त समझौता हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये सच भी है कि नहीं है, लेकिन न्यूज़ से ही मैंने देखा है, तो आपके साथ शेयर कर रहा। रुपया कल फिर 50 पैसे गिर गया है, तो 95-76 हो गया। एक दिन बढ़ता है, एक दिन घटता है। और क्रूड समझ में नहीं आ रहा कि क्रूड की सप्लाई नहीं हो रही है, हॉर्मुज बंद है, क्रूड नहीं बढ़ रहा, जबकि लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं 100 को पार करना चाहिए, 115-120 पे जाना चाहिए। रशिया के तमाम जहाज़ हॉर्मुज में अटके पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्रूड नहीं बढ़ रहा, ये अच्छी बात है। क्रूड बढ़ेगा तो फिर मार्केट में शायद जला लेके आएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हरकत ना करें, आप भी बैठे रहें। पैसे कहीं से इकट्ठे कर सकते हैं तो पैसे इकट्ठे कीजिए, काम आने वाले हैं। आने वाले टाइम में जितना मार्केट गिरे उतना आकर्षक बनेगा खरीदने के लिए, और आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जहां कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं कईयों को देख रहा हूँ, हर रोज़ 20-30-50, 20-30-50 गिर रहे हैं, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते खरीदने के लिए। बस नज़र बना के रखिए, ये देखते रखिए कि पैसा बहुत खून पसीने से कमाया जाता है, वेस्ट ना हो। लालच में बिल्कुल ना पड़े, ट्रेडिंग बिल्कुल 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 ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग ही ऐसा लालच है जो शुरू होता है थोड़े से फ़ायदे से और ले जाता है बहुत बड़े नुकसान की तरफ। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि लोगों ने इतना इतना कमाया, इतना खो दिया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि लालच बुरी बला है। सबने सुना होगा जब छोटे रहे होंगे कि लालच बुरी बला है। मुझे फिर बार बार कहूँगा, देखिए, सोचिए, समझिए, ज़्यादा करते हैं, वॉच लिस्ट बनाइए, पैसे जोड़िए, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट से दूर रहिए। अगर और गिरावट होती है तब मार्केट में घुसने की कोशिश करें, वरना नहीं। और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ट्रेडिंग से बिल्कुल 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 बचें। हमारे लिए नहीं है, ये खतरनाक गेम है। और धुरंधर जो अपने आप को ट्रेडिंग का कहते हैं, वो भी लॉस उठाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, मैंने भी कई बार खबर सुनी है। एक सज्जन का नाम तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, हुक्मचंद या लक्ष्मी, कुछ ऐसा नाम था, जो ये दिखाते थे कि आज मैंने इतने लाख कमाए, आज मैंने इतने लाख कमाए। और बाद में जब उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाई लोगों ने निकाल के, कहाँ से लोग भी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद पता चला कि वो घाटे में चल रहे थे। तो इस तरह से लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं। हर बात पे यकीन ना करें, पहले सुने, सोचें, समझें, और उसके बाद फिर विश्वास करें। इसके बाद आखिरी चीज़, हमारा 11वीं नीति आयोग का कल शुरुआत हुई, आरंभ हुआ, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद फीफा, जी हाँ, फीफा भी शुरू हो गया है। तो जो लोग खेल में दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर अपना समय देंगे। तो इस तरीके से आज का लेखा जोखा यही है मेरे पास। बाकी मैं भी आंख लगा के देखूंगा
आज मार्केट किस तरफ जाता है आप भी देखिए, पर दूर रहिए, दूर रहिए, आज तो दूर रहिए। धन्यवाद।